Hi everyone. Today we are going to study the ocean currents. Ocean currents are nothing but movement of ocean water, right? Okay. So now see, movement of ocean water. The speed of ocean currents are measured in knots. बहुत ही क्विकली हम इसको रिवाइज करेंगे. So the speed of the ocean currents is measured in knots. Okay. Now see. यूजुअली कोल्ड ओशन वाटर जो होता है, कोल्ड ओशन वाटर इज़ मोर डेंसर बिकॉज इट हैज़ मोर सैलिनिटी. कोल्ड वाटर हैज़ मोर सैलिनिटी, so it has more density. If it has more density, it will sink. Okay. And if we talk about hot water, so it will tends to rise. तो कोल्ड वाटर हमेशा नीचे जाने का ट्राई करेगा और हॉट वाटर हमेशा ऊपर की साइड रहेगा. ठीक है. नाउ सी, दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज इक्वेटर, राइट, एंड दिस इज पोल एरिया. So now what happen? Here the sunlight is more in this area, right? Here the sunlight is more. Now here the water is hot, so the hot water will tend to rise. So it will move from here to here. Okay, it will move from here to here. Here in this pole area the water is cold, right? So it will sink down. So to fill that place, कोल्ड वाटर नीचे चला गया तो उसकी जगह को फिल करने के लिए ऐसा देखो, सपोज दिस इज पोल एरिया, राइट, एंड दिस इज इक्वेटर. नाउ यहाँ का जो पानी है वो नीचे चला गया बिकॉज कोल्ड वाटर इट इज़ मोर डेंस, सो इट विल सेटल डाउन. तो उसकी जगह को फिल करने के लिए यहाँ पे इक्वेटर से हम यहाँ पे हॉट वाटर आएगा. ठीक है, हॉट वाटर आया. अब ये नीचे से कोल्ड वाटर नीचे अगेन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आके ये अगेन हॉट हो जाएगा बिकॉज ऑफ सनलाइट, मोर सनलाइट, एंड देन अगेन इट विल राइज. सो दिस इज हाउ दिस होल साइकिल विल गोज ऑन एंड दिस इज हाउ ओशन करंट्स आर फ्लोइंग ऑन द अर्थ. ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग. नाउ द ओशन करंट्स are mainly of two types. One is if we talk about the location, so there are two types. One is surface and the another one is deep water. It is classification of ocean water, right? On the basis of location, surface and deep water. तो surface पे तो only 10% of all the ocean currents, only 10% ही surface पे होते हैं, 90% are under the water. Okay, so this is basic thing. Now another classification is also there, that is cold and hot. ठीक है, cold ocean currents and warm ocean currents. तो cold ocean currents if we talk about it, तो सी ये हमारा अर्थ है. ठीक है, यूजुअली दिस इज हायर लेटीट्यूड एंड दिस इज लो एंड मिडल लेटीट्यूड. यहाँ पे हमारे यहाँ पे अफ्रीका वगैरह है, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, ये हमारा बेसिक सा आप एक मैप इमेजिन करो. ठीक है, अब अगर हम कोल्ड की बात करें, कोल्ड ओशन करंट्स की, तो वो यूजुअली कहाँ पे मिलते हैं, अभी हम एक डायग्राम से भी देखेंगे. बट जो कोल्ड वाटर होते हैं वो यूजुअली कहाँ पे मिलते हैं, दिस इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज़ सदर्न हेमिस्फेयर, राइट. तो नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में लो एंड मिडल लेटीट्यूड में, वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अगर ये कॉन्टिनेंट है तो इसका वेस्ट किधर होगा, इधर. तो यूजुअली हमको कोल्ड करंट्स इधर मिलेंगे. ठीक है, जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पे कोल्ड करंट मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे. तो लो एंड मिडल लेटीट्यूड में हमको यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसके वेस्ट में हमको कोल्ड करंट्स मिलते हैं, और हायर लेटीट्यूड में हमको ईस्ट कोस्ट पे मिलेंगे. जैसे यहाँ पे जापान है, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट होगा ईस्ट साइड में, हायर लेटीट्यूड में, इट विल बी कोल्ड. अगर हम बात करें हॉट की तो अपोजिट हो जाएगा. अगर हम लो एंड मिडल लेटीट्यूड की बात करें तो ये ईस्ट कोस्ट में होंगे, जस्ट अपोजिट टू कोल्ड. और अगर हम हायर लेटीट्यूड की बात करेंगे तो ये वेस्ट कोस्ट में होंगे. अभी एक डायग्राम के थ्रू आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा ना. दिस इज़ ऑल अबाउट ओशन करंट्स. अभी हम एक इमेज देखेंगे. ठीक है, लेट मी डाउनलोड दैट इमेज.
This one is nice. Okay. Okay, do it like this. It is not that clear. Wait. ओके, तो अभी हम इस इमेज को फटाफट से देखेंगे एंड हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे जो रेड वाले जो करंट है दैट आर हॉट ओशन करंट्स एंड जो ब्लू है यूजुअली वो आपके कोल्ड है. ठीक है. मैंने आपको बोला था कि जब भी इक्वेटर से कोई करंट निकलेगा तो वो हॉट होगा. अब देखो, यहाँ से एक करंट जा रहा है ब्राज़ील की तरफ. ठीक है, इक्वेटर से. सबसे पहले यहाँ पे जो करंट चल रहा है बीच में, वेट, ये जो बीच में जो करंट है इससे बोलते हैं हम इक्वेटोरियल करंट. ठीक है. और ये कौन सा होता है? ये हॉट होता है क्योंकि बीच में सनलाइट है हमारी इक्वेटर पे ज़्यादा, तो ये हॉट हो गया. ठीक है. अब ये इक्वेटोरियल करंट जो है वो पोल्स की तरफ जाएगा. ठीक है. तो ये पोल्स की तरफ गया, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट. ठीक है. और ये आगे गल्फ स्ट्रीम गया, इस मतलब नाम चेंज हो जाते हैं. तो ये आगे गल्फ स्ट्रीम गया, तो ये क्या है? हमारा हॉट है. अब ऊपर से कौन से करंट आ रहे हैं वो हम देखेंगे. ठीक है. जैसे लेब्राडोर है तो इट विल बी कोल्ड करंट क्योंकि ऊपर से आ रहा है. ग्रीनलैंड देखो आप, तो ये ग्रीनलैंड से आ रहा है. ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसका आगे जाके नाम नॉर्थ अटलांटिक हो जाता है और यही आगे जाके नॉर्वेजियन करंट बन जाती है और ये हॉट है. तो ये हॉट है. अब ये वाला एरिया जो है वो बहुत ही कोल्ड रहता है, लेकिन फिर भी जब बहुत ज़्यादा विंटर्स होती है तो ये एरिया यहाँ पे वर्क चलता रहता है. वो इसी हॉट ओशन करंट्स की वजह से होता है क्योंकि यहाँ के जो पोर्ट्स है वो पूरी तरह से फ्रीज़ नहीं होते हैं. तो ये जो हॉट करंट है इसका बहुत ही एक रोल है इन ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो ये यहाँ के जो पोर्ट्स हैं ना उनको फ्रीज़ नहीं होने देता ये हॉट करंट. ठीक है. अब हम यहाँ पे देखो, ये ऊपर से करंट आ रहा है ओएशियो. मैंने आपको क्या बोला था कि कोल्ड जो होता है, अभी हमने देखा था कि जो कोल्ड होता है वो अपर लेटीट्यूड्स में, हायर लेटीट्यूड्स में वो ईस्ट पे मिलता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओएशियो कहाँ पे? ईस्ट में. ठीक है. ये कुरोशियो नीचे से आ रहा है तो ये हॉट है. तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कुरोशियो हमारा क्या हो जाएगा? एक हॉट ओशन करंट्स हो जाएगा. ठीक है. वार्म ओशन करंट्स हम बोल सकते हैं. वैसे ही देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बेनेगुएला है, ये भी इधर नीचे से आ रहा है अंटार्कटिका से, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कोल्ड ओशन करंट्स. यहाँ से इक्वेटर से नीचे की तरफ आ रहा है अगुलास, तो ये वार्म ओशन करंट्स हो जाएगा. मोजाम्बिक के पास में, तो इसका नाम मोजाम्बिक है और ये भी वार्म ओशन करंट्स है क्योंकि ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ आ रहा है. तो इसमें जो मेन आई थिंक आपको करंट्स याद रखने हैं, वो जैसे हम वार्म की एक लिस्ट बना लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है. तो वार्म में इक्वेटोरियल आ जाएगा. इक्वेटोरियल से आपको आइडिया लग जाएगा कि इक्वेटर से तो इट विल बी वार्म. ठीक है. तो इक्वेटोरियल हो गया. उसके अलावा आप गल्फ स्ट्रीम ध्यान रखें. उसके अलावा कुरोशियो, इनकी लोकेशन भी आप थोड़ा दिमाग में रखें. जैसे कुरोशियो जापान के पास है, ओयोशो भी जापान के पास है, रशिया के पास है. एक अलास्का है, ये भी नीचे से आ रहा है तो इट विल बी ए वार्म ओशन करंट. अलास्का है, देन अगुलास है, देन मोजाम्बिक है. दीज ऑल आर वार्म ओशन करंट्स. अगर हम कोल्ड की बात करेंगे तो बेनेगुएला हमें देखना है. बेनेगुएला, दिस इज़ बेनेगुएला. देन कैनरी, देन लेब्राडोर, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. अभी एक छोटा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, शायद आपको पता होगा, बट यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि जो भी कॉन्टिनेंट होते हैं, जैसे ये कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट, इनके वेस्ट में हमेशा डेजर्ट्स मिलते हैं. ठीक है. यूजुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है, यहाँ पे भी बहुत सारे डेजर्ट हैं, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में. तो ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड ओशन करंट्स. जब पेरू, बेनेगुएला और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट होता है, ये कोल्ड है, इनकी वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होता, और इवेपोरेशन नहीं होता है तो बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होने की वजह से यूजुअली हमको यहाँ पे डेजर्ट्स मिलते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओशन करंट्स.